हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। यहाँ हम अरेंजमेंट क्लास ले रहे हैं जिसमें हम हिंदी पढ़ेंगे। तो देखिए, हम रस पढ़ रहे थे जो कि आपका हिंदी व्याकरण का जो है एक भाग है जिसमें हमने रस को पढ़ा था। अब रस क्या होता है, रस के कौन कौन से यहाँ पर अवयव होते हैं, रस के कौन कौन से भाग होते हैं और कितने प्रकार के रस होते हैं, ये हमने आपको बताया था। चलिए एक बार हम फिर इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रस क्या होता है बच्चों? रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने में जो आपको जिस आनंद की आपको अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। आपने कोई काव्य पढ़ा और उस काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति आपको होगी वही आपका रस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, काव्य जो रस है उसको काव्य की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, किसी भी काव्य में जब आप क्या करते हैं, अलंकार का भी आप प्रयोग करते हैं तो उसमें पहले रस होना चाहिए। रस होगा तभी अलंकार से उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उसमें आत्मा पहले से होनी चाहिए। जैसे आप किसी मनुष्य पर या किसी स्त्री पर आप आभूषणों का प्रयोग करते हैं तो आभूषण कहा गया है अलंकार को, लेकिन यदि उसमें प्राण हो तभी वह जो है स्त्री सुंदर लगेगी। ठीक है, तो इसलिए उसमें प्राण होने चाहिए यानी रस होना चाहिए, तभी काव्य की सौंदर्यता को, काव्य की सुंदरता को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रस के कुछ आपको परिभाषा बताई थी, लेकिन रस के अंग कौन कौन से हैं? मुख्य प्रकार से यहाँ पर रस के 4 जो हैं अवयव या अंग होते हैं, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव आता है। अब रस का विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को क्या करता है, जागृत करता है। जो व्यक्ति या पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में क्या करता है कि भावों को वो जगाता है, उसे हम विभाव कहते हैं। और इसके आश्रय से आपका रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। यानी कि हमारे मन में जो भाव, अब जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के कारण जो है किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में कोई भाव जागृत हो रहे हैं तो वही जो है विभाव, यानी जिसके कारण, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कारण निमित्त अर्थात अथवा हेतु कहलाते हैं। क्योंकि उसके कारण, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के कारण ही मन के भाव जागृत हो रहे हैं, इसलिए इसे विभाव कहा जाता है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। तो जिस विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को हम क्या कहते हैं, विभाव रस कहते हैं, और इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। अब ये जो स्थायी भाव है ये कैसे जो है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आलंबन विभाव होता है, और इसी की वजह से रस की स्थिति जो है होती है। जब प्रकट हुई जो स्थायी भाव है वो और ज्यादा प्रबुद्ध होता है, उद्दीप्त होता है एवं उत्तेजित होता है, तो इस कारण को हम क्या कहते हैं, से हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ है जो आपका रस का विभाव है वो भी 2 तरह का होता है। पहला आलंबन विभाव। आलंबन विभाव जो क्या करता है, स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य जो कारण होता है उसे तो आप आलंबन विभाव कहते हैं। लेकिन भाव प्रकट हो गया, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज देखी उससे वो जो भाव था, वो विभाव था, वो और ज्यादा प्रबुद्ध हो गया। ठीक है, उद्दीप्त हो गया, उत्तेजित हो गया, वही आपका क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। अर्थात रस के विभाव के 2 तरह के होते हैं। पहला आपका आलंबन विभाव और दूसरा आपका उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव जिसका आलंबन अर्थात सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जिसका सहारा या आलंबन पाकर के स्थायी भाव जगते हैं, वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। जैसे नायक और नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। पहला आश्रय आलंबन
और दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जग रहे। अभी हमने क्या कहा था, जो विभाव है वो जो है किसी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव प्रकट होते हैं। अब जिस व्यक्ति के मन में, क्योंकि यहाँ पर दो होंगे, नायक या नायिका, या किसी और की भी आप बात कर सकते हैं, या किसी पदार्थ को देख करके आपके मन में जो है कोई भाव प्रकट होता है, तो या किसी स्थान को देखकर आपके मन के भाव जागृत होते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो जिसके कारण जो है विभाव उत्पन्न हो रहा है, वो अलग चीज हो गई, वो तो विषय हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या हो जाता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। तो जिसके प्रति जो है, जिसके कारण जो है, जिसके उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, नायक और नायिका। अब इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी, क्योंकि सीता के लिए रति का भाव है, तो सीता यहाँ पर विषय है। ठीक है। और राम है आश्रय। चलिए, अब दूसरा इसमें देखिए, आलंबन विभाव के बाद दूसरा है आपका उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव क्या होता है, उद्दीप्त होने लगता है और ज्यादा उत्तेजित होने लग जाता है, वह आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक और या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि जो हैं उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। दूसरा अंग है रस का अनुभाव। पहले विभाव और अब है अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अनुनय द्वारा जिसके अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई निश्चित जो है संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं, इनकी संख्या 8 है, जो अनायास और सहज रूप से प्रकट होते हैं। इसमें स्तंभ हो गया, स्वेद, रोमांस, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु एवं प्रलय। ये सभी आपके 8 जो हैं सात्विक आपके अनुभाव हैं। ठीक है, जो सहज और अनायास रूप से प्रकट होते हैं। फिर तीसरा अंग है रस का संचारी भाव। तो जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वे आपके संचारी भाव कहलाते हैं, और इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसके लिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 मानी जाती है। जैसे आपका हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, फिर अवहिता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, आपने सभी नोट किए हैं। मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, श्रम, मद, मरण, त्रास, अनसूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अमर्ष, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा और विवर्तक, वितर्क। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है जो प्रधान भाव है, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। यानी जो आपके मन में जो प्रधान भाव होगा वही रस की अवस्था तक पहुंचता है। यानी कि आपके मन में पहले क्या आते हैं? सबसे पहले विभाव, अनुभाव, फिर आपका संचारी भाव, और अंत में यहाँ पर स्थायी भाव का मतलब वही होता है जो आपके मन के प्रधान भाव होते हैं। ठीक है। तो ये जो है रस की स्थिति उत्पन्न करता है, रस की अवस्था तक पहुंचता है।
काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई श्रृंगार रस है, या यहाँ पर हम जो है अनेक प्रकार के जो है हास्य रस है, रौद्र रस है, तो वो शुरू से ही उसमें जो है उसमें स्थायी रूप से होगा और शुरुआत से लेके अंत तक जो है, उसी के कारण हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। तो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से लेकर आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिसे नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और रसों को इसमें जो है मान्यता दी है, जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस, जिसको आप भगवत विषयक रस भी कहते हैं, तो भाव की मान्यता दी गई और ऐसे स्थायी भावों की संख्या अब जो है 11 तक पहुंच जाती है। और ये जो स्थायी रस हैं, इनके प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस और बीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये 11 प्रकार के यहाँ पर रस हैं और अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, अंत में हम यहाँ पर आएंगे। तो इन सभी रस के बारे में बच्चों आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रसों के बारे में पढ़ा है। तो श्रृंगार रस क्या होता है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। चलिएगा, जिन्होंने नहीं लिखा आप लिख सकते हैं। श्रृंगार रस बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे, देन कहीं नहीं जाए। तो ये जो लिखा है ये बिहारी लाल जी द्वारा लिखित है, जिसमें राधा रानी श्री कृष्ण की मुरली को छुपा रही है। और क्यों छुपा रही है? क्योंकि वो श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। तो बरतस लालच लाल की, यानी लाल यानी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में मुरलीधरी लुकाए, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। सोह करे भोहन हंसे, और क्या कर रही हैं? सौगंध खा रही हैं, लेकिन उनकी भौहें, उनकी जो आंखों की भौं हैं वो हंस रही हैं, देन कहीं नहीं जाए। और उनको जो है उनकी मुरली, क्योंकि कृष्ण अपनी मुरली हमेशा अपने पास रखते हैं, इधर राधा रानी ने उनकी मुरली छुपा दी है, इसलिए जो है वो देना नहीं चाहती हैं, ताकि कृष्ण उनसे बात करे और कृष्ण से बात करते हुए उनको आनंद की अनुभूति होती है। और क्योंकि जहां आनंद की अनुभूति आपको होती है वहां पर आपका रस कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको आनंद की नहीं होगी, क्योंकि कई प्रकार के रसों की बात की गई है। तो जहां हम हास्य रस की बात करेंगे तो वहां भी आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन जब हम रौद्र रस की बात करेंगे तो वहां पर क्रोध उत्पन्न होगा, रौद्र। ठीक है, तो बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे हो भोहन हसे, देन कहीं नहीं जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से बात करने के लालच में राधा रानी ने उनकी मुरली को छुपा दिया है और वो सगंध खा रही है, लेकिन उनकी जो भौं है वो हंस रही है, देन कहीं नहीं जाए। लेकिन वो कृष्ण की मुरली नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें कृष्ण से बातें करनी है और कृष्ण से बात करते समय उनको जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में यहाँ आप गोपियां कह सकती हैं या फिर राधा कह सकती हैं। ठीक है, ये तो गोपियां हो सकता है, या गोपियां जो राधा हैं या गोपियां हैं वो कृष्ण की मुरली को छुपा रही हैं और सोह करे, यानी वे कृष्ण के सामने सौगंध या कसम खाती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता भौहनी, पर वे भौहों के इशारों से हंसती भी हैं। देन कहीं नहीं जाए, यानी जब कृष्ण मांगते हैं तो देने से वो मना कर देती हैं, नट जाती हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आपका हास्य रस है। तो स्थायी भाव इसका क्या होगा, हास होगा। ठीक है, यहाँ स्थायी जो भाव है श्रृंगार रस का, ये आपका क्या है, रति है। स्थायी भाव इसमें रति, और यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, आपका हास है। इसके अंतर्गत किसी की वेशभूषा, वाणी आदि के विकृत को देखकर मन में, आप देखते हैं ना किसी व्यक्ति को देखते हुए आप वो अजीब से भेष में रहता है, या किसी की बातों को सुनकर जो है आपको हंसी आती है, तो यही आपका हास्य रस है ना। आदि के विकृत को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वो हास्य रस कहलाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, आपके मन में जो है फिर एक आनंद की अनुभूति होती है, जो एक प्रकार से जो है हास्य रस का ही एक उदाहरण है कि जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बांका होए। तो इसमें भी आपका हास्य रस है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, गंजे के सिर पर बाल तो होते नहीं है, इसलिए उस पर कोई मुसीबत या बाल बाका यानी नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है किस पर, गंजे पर, जिसके बाल नहीं होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र यानी जिसमें क्रोध की आपको जो है अनुभूति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, और जब एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। उसे आप कहते हैं रौद्र रस। ठीक है, तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे सब सील अपना। क्या कहा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो इसमें श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म युद्ध का बोध कराया, तो अर्जुन के मन में अपने शत्रुओं अर्थात कौरवों के प्रति जो है अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, और वे अपना सारा दुख दर्द भूल कर अपने दोनों हाथ मलने लगे, जो अपने गुस्से और युद्ध के लिए तैयार होने की प्रबल उत्तेजना को दर्शाता है। यहाँ पर आपका रौद्र रस है। ठीक है, आगे करुणा रस, करुण रस। तो इसका जो स्थायी भाव है करुण जो है शोक, जहां पर आपको जो है दुख होता है। तो इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, वे आपके करुण रस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा वे कह न सके। तो रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा वे कह न सके। तो इसमें बच्चों आपका क्या हो रही है, इसमें करुण रस है। तो क्या हुआ, जब श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार अपने साथ जो है तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे, उस समय जल की कामना करते हुए उनके माता पिता ने उनसे जल मांगा। उन्होंने अपने माता पिता को बिठा करके जल की तलाश में किसी तालाब में चले गए। इसी समय यहाँ दशरथ, राजा दशरथ एक मृग के पीछे जो है दौड़ रहे थे। तो वो मृग जंगल में कहीं चला गया, और पानी की आवाज जब दशरथ ने सुना तो उनको लगा कि वो मृग जो है पानी पी रहा है, क्योंकि यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल भर रहे थे। उधर दशरथ ने सुनी आवाज तो उनको लगा कि वही मृग जो है जाकर के पानी पी रहा है।
उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया। शब्द वेदी बाण क्या होता है कि आप आवाज को सुन करके अपने तीर का निशाना लगाते हैं तो उस पर लग जाता है। तो क्योंकि वहां पर श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तो दशरथ जी ने उन पर शब्द वेदी बाण चलाया और इधर वो बाण जो है श्रवण कुमार पर लगा। जाकर देखा तो श्रवण कुमार हैं, तो उनका जो है पुत्र जो है श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उनके माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरी हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। जब राम को वनवास दिया गया कैकेयी के द्वारा, तो उस समय दशरथ के मन में जो ग्लानि है, जो त्रासना है, जो वेदना है, जो श्राप की कथा है, वो किसी से कह नहीं सके, लेकिन उनके हृदय में जो है सूल की तरह जो है वो उनको परेशान कर रही थी, उनको दुखी कर रही थी। और श्रवण कुमार के माता पिता की जो श्राप उन्होंने दिया था वो उनके मन में जो है एक प्रकार से वो शोक उत्पन्न कर रहा था। तो इसमें जो है उनको दुख हो रहा था, ग्लानि हो रही थी, वेदना हो रही थी। तो इसमें जो है आपका क्या है, करुण रस है, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या काव्य वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह, हर बोले होते हैं जो गाने वाले होते हैं, और वो जो है हर बोले क्या करते थे, वो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करते। क्या कहा उन्होंने, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर दिया था, पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में आ गया था, राजा महाराजा सबको जो है अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अपने राज्य सबके राज्य हड़प लिए थे। इधर झांसी के राजा की मृत्यु के बाद डलहौजी को लगा कि अब जो है यहाँ का राजा मर चुका है और इस राजा की कोई संतान भी नहीं है, तो अब मैं झांसी पर अपना कब्जा कर लूंगा। उसे लगा कि आसानी से मैं झांसी को अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने वो कहानी सुनी थी कि किस प्रकार से वो वीरांगना उन अंग्रेजों के साथ लड़ी। सन 1857 की क्रांति में जो है उनका नाम आता है। तो उन्होंने अंग्रेजों को कई बार पछाड़ दिया था। तो यहाँ पर एक वीर नारी की वीरता का वर्णन किया गया है। जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें जो है वीर रस जो है उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये जो कविता है इसमें पूरी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का ही बखान किया गया है। इस कविता के द्वारा हमारे मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है वही आपका वीर रस है। चलिए, इसके बाद आपका अद्भुत रस है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि की भाव उत्पन्न होते हैं वह आपके अद्भुत रस कहलाता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इधर जो है जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बालपन में उनके मुख से जो है उन्होंने कहा कि आपने मिट्टी खाई है, आप अपना मुख खोलिए। तो यशोदा मैया से जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो माँ यशोदा उनसे जबरदस्ती उनका मुख खुलवाती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उन्हें जो है सकल विश्व की माँ, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु अर्थात श्री कृष्ण का मुख जैसे ही खुला तो उन्हें पूरा विश्व उनके मुख के अंदर, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर दिखा। तो क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो वो बेहोश पड़ गई और वो अपनी इसे देख करके जो है उनको आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर जो है आश्चर्य रस,
अद्भुत रस। ठीक है, तो इसके बाद आपका है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, और इसमें घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर आप उनके संबंध में जो विचार करके या आप उनके संबंध में सुन करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को विभत्स रस कहते हैं। तो जब आप किसी के बारे में कुछ सुनते हैं और उसे सुनने के बाद आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो तब आप उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कव्वे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते बेटे। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है? आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कव्वे, चुबला चबला कर खाते। अब इसमें जो है घृणा का जो है भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में लाश को कौओं द्वारा नोचने के दृश्य का चित्रण किया गया है, जिसमें घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जो मृत्यु के भयानक और विभत्स रूप को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या कहा है? तब जीव खींच कर कौवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे। और जो कुत्ते हैं वो उन मुर्दे को जो है भू पर, जो यानी धरती पर लेटे हुए जो हैं, खा मांस चाट लेते, उनके मांस को चाट चाट कर खाते, चटनी सेम बहते बहते बेटे। तो इस तरह से जो है इसमें इस पंक्तियों को, इन काव्यांश की पंक्तियों को पढ़ करके आपके मन के जो भाव हैं वो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से इस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहा जाता है। जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल कैंचुली कांस सिवार। क्या? अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल कैंचुली कांस सिवार। तो यहाँ पर मृत व्यक्तियों के हड्डियों के कंकाल और भयावह वस्तुओं का चित्रण हुआ है, और इससे मन में जो है भय, आप देखेंगे, आप किसी मृत व्यक्ति के कंकाल देखेंगे तो आपको देखकर ही भय उत्पन्न होगा। तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें जो है आपको भय उत्पन्न होता है। फिर आपका शांत रस है, जिसमें आपके मन में उदासीनता या निर्वेद का भाव होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस का नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख होता है और ना ही द्वेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सब जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर क्या कहा कि जब मैं, अर्थात यहाँ पर अहंकार, जब मेरा अहंकार था तब जो है हरि नहीं अर्थात ईश्वर नहीं थे, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति आपको तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप अपने मन के मैं को अर्थात अहंकार को दूर नहीं करते हैं, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो शांत रस जो आपके महात्मा लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, उनका मन बिल्कुल शांत होता है। जो वास्तव में संत होते हैं, उनको संसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं, वो भक्ति भाव में रहते हैं और हमेशा सबका कल्याण करने की वो सोचते हैं। किसी के प्रति द्वेष की भावना या किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना उनके मन में, सिर्फ ईश्वर के प्रति ही भक्ति का भाव होता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में न है, अब हरि है मैं नाही, मैं का अर्थात अहंकार से है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब मैं था अर्थात मेरा अहंकार था, तब मेरे मन में ईश्वर
नहीं थे, लेकिन अब हरि है मैं नाही। जब हरि ईश्वर की प्राप्ति मुझे होती है तो मैं जैसा शब्द, अहंकार जैसे शब्द मेरे मन में नहीं है। और जब ईश्वर की मुझे प्राप्ति हुई, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक देखा, ईश्वर रूपी दीपक को जब मैंने देखा तो सारा अंधकार फिर मिट गया। इसके बाद 10वां रस आपका है, इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। और वात्सल्यता यानी अनुराग इसका स्थायी भाव है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, ये वात्सल्य रस होता है। बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का जो भाव होता है, स्नेह, जो आपके अपने रिलेटिव के अंदर, जो आपके बड़े बुजुर्ग, जो आपके रिश्ते नाते होते हैं, उन सब का प्रेम ही वात्सल्य रस होता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस जो है कहलाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अंचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। तो माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य रस है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद अंतिम रस है यहाँ पर भक्ति रस। ठीक है, तो भक्ति रस जहाँ पर भाव देवरति है, और इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव, प्रेम का जो है भाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो जो सो होई। तो मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भाव था वो भक्ति रस था, भक्ति अनन्य भक्त थी मीरा श्री कृष्ण की। तो ये यहाँ पर जो है भक्ति रस का भाव आता है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर रस और रस के सभी भेद यहाँ पर पढ़े, और यहाँ अपने मुख्य रूप से 11 रस पढ़े हैं, और इन रसों के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर आधारित जो है आपके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।